नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बीती शाम मुंबई पत्रकार संगठन ने मिलकर कश्मीर में 22 अप्रैल को आतंकियों द्वारा मारे गए पर्यटकों की याद में कैंडल मार्च निकालकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। ये कैंडल मार्च भवंस कॉलेज अंधेरी में हुआ। इस दौरान दिवंगतों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही राष्ट्रगान और हिंदू मुस्लिम एकता के नारे भी लगाए गए। आज हम लोग आतंकवाद हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा मंगल मंगल है जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। कैंडल मार्च में उपस्थित समाज सेवक और डीएन नगर पुलिस भी मौजूद रही। इस दौरान डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। श्रद्धांजलि का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वातावरण देश में शांति रहे उसको लेकर। अपने देश में शांति रहे यही हमारी कामना है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई बन के रहे। बहुत अच्छा माहौल है अपने इंडिया में, और गलत अफवाहें जो लोग फैलाते हैं उनसे सावधान रहिए। कुछ भी गलत अफवाह है उसके ऊपर भरोसा मत रखिए। हमें इन्फॉर्म कीजिए कि ये गलत अफवाह कोई इधर उधर व्हाट्सएप पे फैलाता है तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। देश का माहौल अच्छा है, ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे, बस यही कामना है। थैंक यू सर। जो सब क्या कहना है कादर जी? रही बात हिंदू और मुसलमान की ना, तो यहाँ सब धर्म के लोग खड़े, किसी को कोई एक दूसरे से तकलीफ परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने लोग खड़े ना वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, जानते हैं, उसकी नाम रिस्पेक्ट करते हैं। मारा गया तो उसके लिए जो बातें जो अफवाह फैलाई जा रही है कि हमारे देश में जो रह रहे हैं उनको आपस में किस तरह झगड़े हो, किस तरह बिगाड़ पैदा हो। देखो आपको एक बात बोलता हूँ, अभी जो आतंकवादी अटैक में मरे गए हमारे भारत के रहवासी थे, जिस तरह हम रहते हैं, अगर सोचो कि यहाँ 24-26 लोग मारे गए, और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जो धर्म के नाम पे जो भड़काऊ भाषण देते हैं, उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर क्या बोलना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम करके जो लड़ाई हो रही है, दादर में भी कहीं पे मारा गया और भी कहीं पे मुस्लिम को मारा जा रहा है, ये कितना सही है? देखिए ऐसा है, कुछ लोग जो है ना हिंदू मुस्लिम के जो है ये अफवाह फैला के कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सब जो जनता है, हमारी भारत सरकार की जो लोग हैं, हमारे जो रहवासी लोग हैं, मुंबई शहर के लोग हैं, हम किसी अफवाह पे भरोसा मत करो। आपको पुलिस के पास बताना चाहिए कि भाई ये आदमी जो है ऐसा नफरत फैला रहा है, तो उसको तुरंत पुलिस उठा के लगी। मुंबई पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर के साथ मुंबई शहर शांत पीसफुल है। आप कोई भी लोग ऐसे हैं जो भड़काव करते हैं, जो कोई पार्टी का रहे या कोई सदस्य रहे, कोई रहे, हिंदू रहे कोई मुसलमान रहे, लेकिन अगर ऐसा कोई अफवाह फैलाता है, झगड़े लगाने का काम करता है, तो बाजू के पुलिस स्टेशन, देश में आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता। हम आज 100 साल से मुंबई में जो है वो हिंदू मुस्लिम सब साथ में रह रहे हैं। 92 के राइट्स में भी कोई लफड़ा मुंबई शहर में नहीं हुआ, कुछ जगह पे ऐसे हुआ था, लेकिन ऐसा मुंबई शहर पीसफुली और शांति, ये मुंबई है। मुंबई शहर में पूरे भारत से, पूरे दुनिया से लोग पैसा कमाने आते हैं, रोजी रोटी के लिए आते हैं, उनका पेट भरता है मुंबई शहर। इसके मुंबई में जो है, मुंबई में कुछ भी ऐसा कोई आदमी भड़काता है, लगता है किसके मोबाइल से कुछ हुआ, ऐसा मैसेज आ गया, तो तुरंत बाजू के बीट पुलिस चौकी में, बाजू के पुलिस स्टेशन में एसीपी, डीसीपी, जो भी ऑफिस पुलिस, छोटा से छोटा कांस्टेबल को पकड़ के आप बता सकते हैं, देखो साहब ये मैसेज आया, ऐसा ऐसा ये आदमी भड़का रहा है, तो पुलिस तुरंत उसको उठा के लेके जाएगी और कार्रवाई करेगी। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलता हूँ, हम हिंदू मुस्लिम सब एक है। ऐसा कोई गलत फहमी मत रहना कि हम लोग सब आज इतने साल से जो है ईद
और त्यौहार साथ में मनाते हैं, दिवाली साथ में मनाते हैं। तो कृपा करके आप किसी भड़काऊ पे जाना नहीं, किसी की बात पे सुनना नहीं। कोई मोबाइल पे ऐसा मैसेज आता है तो तुरंत बाजू के आपके आजू बाजू में जो पुलिस वाला रहेगा या कोई पुलिस स्टेशन रहेगा या पुलिस चौकी रहेगा, बीट चौकी रहेगा, पुलिस स्टेशन रहेगा, एसीपी डीसीपी का ऑफिस रहेगा, तो आप तुरंत जाइए, तुरंत जाके वहाँ पे बताइए कि देखो ऐसा ऐसा मैसेज ये फलाना फलाना आदमी भेज रहा है, तो तुरंत उसके एक्शन हो जाएगी। और लॉकडाउन से अभी तक के आप लोगों ने देखा होगा कोई बड़ा पॉलिटिशियन या कोई धर्म गुरु रोड पर नहीं था, आम आदमी ही थे, सोशल वर्कर ही थे और कुछ बीएमसी और पुलिस वाले थे जिन्होंने लॉकडाउन में अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ के उन लोगों ने लोगों की मदद किया और लोगों का साथ दिया, हॉस्पिटल से लेके हर जगह। तो ये नफरती चिंटू जो है ना, जो आग लगाने के लिए बैठे हिंदू मुस्लिम, क्या इनको नहीं मालूम है कि तुम्हारे अपोजिशन लीडर किधर रहते, तुम्हारा जो अपोजिशन में नेता है वो पॉलिटिशियन किधर रहता है? इतनी अगर हिम्मत है तो वहां जाके तुमको लड़ना चाहिए, वहां जाके तुमको बोलना चाहिए। तुमको किसी के धर्म को बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, और जो धर्म के बारे में बोलेगा उसके हम लोग खिलाफ है और उससे हम लोग लड़ेंगे। ऐसा है, आज ये हमारे इलाके के जो है कुछ पत्रकार बंधु है जो भाई है, उनको उनकी तरफ से ये जो कार्यक्रम रखा है श्रद्धांजलि का, इसमें हम लोग सब हमारे इलाके के जो है जुगली, गिलबेटील, डूंगर, अंधेरी के जितने तमाम जो नागरिक है वो सहभागी हो गए। और यहाँ पर जो है एक पत्रकारों लोग ने जो कार्यक्रम रखा है श्रद्धांजलि का, ऐसे हर गली गली में, स्टेशन के पास, आजू बाजू में सब हो रहा है। उससे एक संदेश जाएगा पूरे भारत में कि भाई ये पत्रकार लोगों ने जो है ये एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा। हम चाहते हैं कि भाई पूरे भारत में ऐसे हर जगह पे इसकी निंदा करना चाहिए, ये जो आतंकवादी के खिलाफ लड़ना चाहिए। हर गली में, हर मोहल्ले में जो है ऐसी कोई गतिविधि होती है तो पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, तो पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। हमारे देश में आतंकवादी इतने आसानी से घुस गए, वो भी AK-47 गन के साथ, इसको लेकर क्या? ये जो है गृह मंत्रालय की जो नाकामयाब है, उसके लिए जो है हम वहाँ के जो बॉर्डर पे जो रहते हैं सैनिक, उनको तो पता नहीं चल रहा था कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। अगर अपने जो रॉ के पुलिस है, CID है, CBI है, ये जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं ना, इनको मिस कम्युनिकेशन हो गया या कुछ छोटी सी चूक हो गई, उससे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हम चाहते हैं कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में जो है लोग सतर्क रहे। आजू बाजू में जो कोई किराए से आता है, कोई बाहर से आता है, तो तुरंत पुलिस को बता दे, पुलिस वो एक्शन में लेगी और आज ये जो बड़ा हादसा हो गया है वो टल जाएगा। और हर गली मोहल्ले में ये एक मैसेज चला जाएगा कि भाई हम सतर्क रहना चाहिए। क्या बोलना चाहिए कादर जी, जो यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया, उसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है? आज जो हमारे मीडिया की तरफ से ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये अफसोस का वक्त है हमारे लिए और एक मन दुख चीज़ है। क्योंकि आज हम लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो लोग मारे गए, अगर वो कहीं हमारे परिवार के होते तो आज के हम लोग यहाँ खड़े रह के बाइट देते, या हम लोग एक दूसरे के बारे में कुछ बोलते, या हम अपने बारे में कुछ बताते? नहीं, हम गम में और तकलीफ में होते। ये कभी भी सोचना चाहिए कि जो मारा गया, जो बेगुनाह मारा गया, वो टेररिस्ट की वजह से मारा गया है। और टेररिस्ट का कभी कोई धर्म नहीं होता है। कोई भी टेररिस्ट का आज तक ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कोई है। टेररिस्ट यानी एक मुर्दा इंसान, जिसका ज़मीर मर चुका है, जिसके अंदर इंसानियत मर चुकी है, वो 1 से लेके 4 से लेके ज़्यादा जो भी लोगों को मारते हैं वो टेररिस्ट है। भले वो बंदूक से मारते, वो बम से मारते, वो मिसाइल से मारते, या किसी भी चीज़ से, जहाँ 1 से अनक लोगों की जान जाती है वो टेररिस्ट है। और टेररिस्ट कभी मुसलमान नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे इस्लाम में हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस वतन में आप पैदा हुए हो, उस वतन पे, उस ज़मीन पे आप ईमानदारी से रहो और उसके ईमानदार बन के रहो और उससे मोहब्बत करो। और यहाँ तक कि आज भी जो ये अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमजोरी बोलेंगे, हमारे ही लोगों की कमजोरी बोलेंगे, किसी और पे कहाँ उंगली उठाने के लिए जाना है। आज अगर हमारे मुंबई पुलिस की अगर हम बात करते तो मुंबई पुलिस के अगर होते हुए एक चोर घर में घुसने के लिए सोचता है, एक आदमी घर का ताला खोलने के लिए सोचता है, और अगर कोई लोग बॉर्डर के अंदर घुस के आते, मारते और चले जाते, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए।
आज अगर एक मुंबई पुलिस अगर एक पुलिस होने के नाते अगर वो इतना स्ट्रिक्ट और इतने लाखों लोगों की जान की अगर वो रक्षा कर सकती है, और जिस बॉर्डर के ऊपर जहाँ पूरा भारत डिपेंड होता है, पूरा भारत, अगर वही सेफ नहीं है तो कोई सेफ नहीं है। और जो कश्मीर के अंदर आपने जो कहा वो सही कहा कि काफ़ी तादाद में वहाँ पर लोग थे। हमारे साथ जलील भाई भी है, जलील अहमद जी, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। कादर भाई ने कहा कि काफ़ी तादाद में वहाँ पर लोग थे, हज़ारों की तादाद में, लेकिन वहाँ पर कोई पुलिस का या मिलिट्री का कोई बंदोबस्त नहीं था। उसके लिए आप क्या बोलें? ये तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार इस बात पर विचार करे कि मतलब कहाँ पर चूक हुई है। इतनी बड़ी वहाँ पर तादाद टूरिस्ट ही गई थी, उसके बावजूद भी वहाँ पर सिक्योरिटी के कोई इंतजामात नहीं थे। अब इसमें बेगुनाह लोग जो मारे गए हैं उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? जितने भी बेगुनाह लोग मारे गए हैं, हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है उनसे कि एक एक परिवार के पूरे घर के लोगों को सरकार को पूरी सहायता देना चाहिए। एक एक परिवार के घर वालों को पूरी मुआवजा देना चाहिए। उनके परिवार का कोई एक सदस्य था जो मरने वाला था, उनके परिवार का कोई एक सदस्य था जो कमाने वाला था, उनके पूरे परिवार को चला रहा था। अब उनको कौन पूछेगा? अब उनको पूछेगा कौन? उनकी जिम्मेदारी कौन? उनका क्या कसूर है? वो इनोसेंट लोग जो मारे गए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर परिवार के लोगों को मुआवजा पूरी तरीके से लोगों के सामने ला करके दिया जाए। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन देने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनके हर परिवार के सदस्य को बुलाया जाए और उनकी पूरी सहानुभूति के साथ उनकी मदद की जाए। और देश के हित में भी ये बात देश के लोगों को समझना चाहिए कि अगर उनके परिवार को कोई भी मदद की जरूरत पड़ती है, पूरे देश के अंदर ये आह्वान चलाया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूँ, क्योंकि उनका पुरसाने हाल जानने वाला कोई नहीं है। अगर उनको आज इस तरीके की सहायता मिलेगी तो देश की भावना और बढ़ेगी और लोगों में हिम्मत जागृत क्या होगी। कहना चाहेंगे असलम जी? इस दुख की घड़ी में हम पूरे लोग जो है जो लोग शहीद हुए उनके साथ में हैं, और ऐसे दोबारा ना हो इसके इंतज़ाम होना चाहिए। दूसरा ये, इसको इस्लाम से जोड़ा जाता है। जो इस्लाम जो है किसी को देश के जो सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने की इजाज़त नहीं देता है। वो कैसा किसी के कत्ल की इजाज़त दे सकता है? इसको इस्लाम से जोड़ना नहीं चाहिए। आतंकवादी का तो कोई धर्म नहीं होता, क्या कहना चाहिए? आतंकवादी का धर्म नहीं होता, वही तो कह रहे हैं, इसको इस्लाम से जोड़ना नहीं चाहिए। जो मजहब सिग्नल तोड़ने पर पाबंद है, जो शांति से रह रहा है, एकजुट होकर रह रहा है, उसको कहीं ना कहीं ये बांटने का काम किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का जो बातें की जा रही है, क्या कहना है आपका? जो मजहब सिग्नल तोड़ने की इजाज़त नहीं देता है, वो कत्ल की इजाज़त कैसे दे सकता है? इस्लाम जो है सिग्नल तोड़ने की इजाज़त नहीं देता है, वो कत्ल की कैसी इजाज़त देता है? इंसानियत का कत्ल है ये, और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते, और उनके साथ में पूरा देश, हम सब उनके साथ है जिनका घर में हादसा हुआ है। 1000-2000 लोग जमा हो जाते हैं, जहाँ कोने कोने पे वहाँ पे कम से कम 7 लाख फौज तैनात होने के बावजूद अगर उनको सुरक्षा नहीं मिलती है, तो मैं इसको मानूंगा कि इंटेलिजेंस का फेलर है। मगर मैं धन्यवाद दूंगा इस देश की जनता को, जिन्होंने ये इतना बड़ा माहौल लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश किया, उसको अलग दिशा देने की कोशिश किया, मगर उन लोगों ने सच्चाई को अपनाया। और सच्चाई को अपनाया, इसलिए मैं सबसे पहले इस देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे ही मैं उम्मीद रखूंगा कि अब वो समझ गए हैं कि ये जब राजनीति लोग करते हैं, उससे किस तरह से अपने को सब्र करना है और बहकावे में नहीं आना। रही बात पाकिस्तान की, और वो तो उसकी आदत ही है, वो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। अगर उसको कुछ पैसे चाहिए रहता है तो इस तरह से करता है, और फिर बोलता है मैं विक्टिम हूँ, मैं परेशान हूँ और मैं ऐसा हूँ। हमारे से लड़ने के लायक नहीं है, और हम ऐसे नंगे भूखे से लड़ेंगे तो हम खुद अपना खो देंगे अपना जो वक़ार है। तो हमारी कम से कम शान में भी ऐसी बात नहीं है कि हम उससे लड़े, हमारे लायक नहीं, वो खुद ही लड़के मर जाएगा। अच्छा सर, अभी इसमें बस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि अब कहीं ना कहीं पर्यटक लौट रहे थे, करोड़ों की तादाद में मैंने सुना हूँ कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और चेक पोस्ट की वजह से शायद थोड़ा सा होता होगा, लेकिन फिर भी 7 लाख फौज तो कम नहीं होती है, और मौके पे वो पहुँच नहीं पाए, और फेलियर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो आप जो बोल रहे हो बात सही है कि वहाँ चेक पोस्ट होना चाहिए था और रहना चाहिए था। हटाने का कारण क्या है, ये एक चिंता का विषय भी है और जांच का विषय है। ये देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, राशि की रिपोर्ट।